हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो आपने और आपके भाइयों बहनों ने साथ में मिलकर ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब हम उस चीज को छोड़कर हम हमारी पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं। अभी तक हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 तक की बात कर चुके हैं। अब हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1। सबसे पहले देखें, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। देखो, सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसका नाम आपको नहीं गिवन है, तो हम लिख लेंगे ए और बी। ये कितने की है बेटा? ये 7.6 सेंटीमीटर की। ओके, ये लाइन सेगमेंट की। अब हम बात करें इसको ब्रेक करने की, तो सबसे पहले मैं एक रेड रो करूंगा। ये रेड रो कर ली मैंने। इस पर टोटल पार्ट्स कितने करने हैं? तो देखो 5 और 8 टोटल मिलके हो गए 13। कितने हो गए? 13। तो हम 13 पार्ट्स करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के फॉर्म में नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ओके, ये हमने नाम दे दिए और इस रे का नाम है हमारा AX। आया समझ में इतना? अब बात करें हम यहाँ पर रेशियोज की, इसकी बात करना है हमें रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा है, कौन सा है बड़ा? देखो 8। टोटल 5 प्लस 8 मिलकर कितने हो गए बेटा? 13 हो गए। तो 13 वाला जो पॉइंट है, यहां से हम इसको बी को ज्वाइन करा देंगे। ओके, ये ज्वाइन कर दिया। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया किससे? A13 से। ज्वाइन B टू A13। अब देखो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, सभी को दिख रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल का क्या करना है? तो एंगल का हमें कुछ नहीं करना है। जहां पर इसमें से 5 माइनस करेंगे, कितने? 5, तो ये A8 पे आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? A8। आपको समझ में आ रहा है? ये कहां पर आ जाएगा? A8 पर हमें माइनस कितना करना है? 8 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि पीछे वाली डिजिट 8 है, तो यहां से हम कहां पर पहुंच जाएंगे? A5 पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 5:8 में डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल की कॉपी इस 5 पर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखो, वो बता देता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से एक आर्क कट करेंगे। कर लिया। इस पॉइंट पर रखना है आपके टिप को, किसकी? प्रोटेक्टर की पेंसिल की टिप को इस पॉइंट पर रखना है। दोनों को मेजर करें, यहां से इस पॉइंट पर उठाकर लाना है यहाँ पर। किसको? प्रोटेक्टर की टिप को पेंसिल से हल्का सा आपको एक आर्क कट करना है ऐसे। तो आपको दिखेगा कि ये जो पॉइंट आपने ज्वाइन किया है और ये जो लाइन है, ये इसकी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। आया समझ में? तो ये एंगल कॉपी हो गया किसके बराबर? इसके बराबर। आया समझ में? यहां से जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ पर इस AB को एक जगह पर कट करेगी। इसको नाम देना है आपको C। क्या नाम देना है? C। अब आप देखेंगे तो ये इधर के कितने पार्ट से? कितने पार्ट से? 5। तो ये तो हो गया 5 रेशियो। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के कितने पार्ट से? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट से? 8। तो ये हो गया 8 पार्ट्स में डिवाइड। आया समझ में? तो 5:8 में हमने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब बात करें हम इसके मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 13। कितने पार्ट्स है बेटा? 13। पहला वाला ले लेते हैं 5। टोटल लाइन सेगमेंट कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करा 38 बार में। ओके, अब देखो 13 से 38 डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 2.95 आएगा। क्यों? 13 3 जा 39 होता है, सभी को पता है ना। तो 13 3 जा 39 होता है, तो ये अप्रोक्स आएगा आपका 2.98 मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसके करीब आएगा। तो अगर ये लेंथ आपकी 2.98 की है, तो 7.6 में से इसको माइनस कर देते हैं 2.98। यहाँ 0 लगा लिया, ये 2। 15 में से 9 गए 6 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे। तो ये जो बची हुई लेंथ है ये आपके जाएगी 4.62 की। आया समझ में? तो ऐसे हम मेजरमेंट करेंगे। ये आपको सभी को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन।
अब बात करें हम सेकंड वाले क्वेश्चन की। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2:3 of the corresponding side। ये 2/3 है ना, ये 2:3 नहीं, ये क्या है 2/3। 2/3 मतलब ये फ्रैक्शन में है बेटा। आया समझ में आप सभी को, ये फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे स्टार्ट करना है, आपको क्या करना है ये सब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, कितने का 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का। तो अपन ले लेते हैं सबसे बड़ी साइड को 6 सेंटीमीटर, ये हो गई। ये वाली आपकी 5 सेंटीमीटर की हो गई और ये वाली आपकी 4 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, ये बना लिया, नाम दे दो A, B और C। ठीक है, अब देखो जहां पर 2/3 है, आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। 2/3 देखो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, है ना, कैसा है, छोटा है। नीचे वाला क्वेश्चन में देखो आप 7/5 है, यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। क्या रखना है, जो देखो मैं बता देता हूँ, केवल छोटा फ्रैक्शन आता है ना, छोटा फ्रैक्शन आता है तो ट्राइंगल के अंदर जो सिमिलर ट्राइंगल बनने वाला है वो अंदर की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ। अगर फ्रैक्शन में बड़ा आता है तो आपका सिमिलर ट्राइंगल कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। आया समझ में, बस ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही जो हमने अभी किया था, एक से लाइन बना देते हैं, रे बना देते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स कर लेते हैं। तो देखो 2/3 फ्रैक्शन है, तो मैं कहां तक जाऊंगा बेटा, 3 तक, A1, A2 और A3। अब मुझे 5 करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ रेशियो की बात हो रही थी, यहाँ फ्रैक्शन की बात है। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये मैंने A1, A2 और A3 लिख लिया। मुझे किससे किसको मिलाना है, तो सबसे पहले मैं A3 से इसको मिला दूंगा C को। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे कितना है 3, तो A3 से मिला दिया। ये एंगल बन गया आपका, इसकी कॉपी आपको यहाँ करना है इस वाले एंगल से। तो अभी मैंने कॉपी भी करना सिखाया है, पहले एक एंगल फॉर्म करो छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लो, आर्क कट करो और इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये लाइन आपकी इसके पैरेलल जाएगी। ये पॉइंट कौन सा है, कौन सा है ये है आपका C डैश। आया समझ में। अब क्या करना है, तो आपको ये एंगल लिया, इस पॉइंट पर लिया, ये एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ दोनों का मेजरमेंट किया, ये एंगल कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस एंगल की कॉपी कहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आया आपका ये हो जाएगा B डैश। तो आपका देखो ध्यान से, A, C डैश, B डैश एक सिमिलर ट्राइंगल बन गया है। किसके किसके सिमिलर बना है ये, तो ये PBC के सिमिलर बना है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर होता है थेल्स थ्योरम का यूज, है ना। थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल सकते हैं, जिसमें अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो 7/5 है। अभी वही मैं बता रहा था आपको, पहले अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। लेंथ दी हुई है 5, 6, 7, तो ये सबसे बड़ा 7, ये 6, ये 5। ओके, अब क्या करना है, वही करना है। ये रेड ड्रॉ करी मैंने, कितने रेशियो करना है, तो देखो यहाँ पर बात करेंगे हम 7 रेशियो। किसकी बात करेंगे, 7 रेशियो की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 रेशियो डिवाइड करने हैं। टोटल कितने बेटा, देखो 7 रेशियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। देखो इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पर AB अगर लेंगे तो ये 7/5 सिमिलर ट्राइंगल की देन अनदर ट्राइंगल हुज A, C डैश, ये AC के 7/5 होगी, इसके होगी AC के 7/5 होगी। अब AC को मैं नीचे लेके आता हूं, देखो AC, तो AC के कितने पार्ट्स होने चाहिए, 5 पार्ट्स होने चाहिए। कितने पार्ट्स होने चाहिए, देखो आपको क्लियर दिख रहा है, AC के कितने पार्ट्स होना चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, A से 5 को जोड़ देंगे, किससे, C को। A5 से जोड़ दिया, ये A7 है ना बेटा, दिख रहा है आपको सभी को। ये एंगल जो है हमारा, अब इसको क्या करना है, इसको आगे आपको बढ़ाना है।
इसको भी आगे बढ़ाना है क्योंकि ये ट्राइंगल बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल है, इस पॉइंट पर लिया, ये एंगल यहाँ से यहाँ मेजर किया, ये कॉपी करी, यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका पॉइंट आ गया सी डैश। सी डैश कितने का, देखो ए सी डैश है आपका 7 का, 7 का बन गया पूरा, क्लियर। अब बात करेंगे यहाँ से इस पॉइंट की, तो ये एंगल जो दिख रहा है इसकी कॉपी आपको इस पर करना है। तो यहाँ पर गए हम, यहाँ एक एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट लिया, कट करा और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आपका आएगा बी डैश। तो आपका एक सिमिलर ट्राइंगल बन गया ए बी डैश सी डैश, किसके सिमिलर, ये बन गया आपका ए बी सी के सिमिलर। वो रेशियो आपके सामने है, ए से ही रेशियो इक्वल होंगे। ए बी रेशियो किसके बराबर होगा, ए बी डैश के, ए बी डैश अपॉन ए बी 7/5। साथ में आपका कौन सा, ये तो मैंने बता ही दिया है, एक और बचा है बी सी और बी डैश सी डैश अपॉन बी सी, ओके। ये सब 7/5 के आएंगे, आया समझ में। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक की, और इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो बच्चों ये राइट डाउन कर लो। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose base is 8 cm and altitude is 4 cm, and then another triangle whose sides are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। बेस है आपकी 8 सेंटीमीटर की, ये रही 8 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देते हैं ए बी। देखो अल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना याद होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। पॉइंट लिया, मोर देन हाफ लिया, आर्क कट किया, इधर लिया, मोर देन हाफ आर्क कट किया, सेम इधर भी करना है। दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब नीचे वाला आप चाहो तो मिटा सकते हो, इसको रफ कर देना। ये आपकी आ गई परपेंडिकुलर। इसको 4 सेंटीमीटर का बनाना है, यहाँ पर पॉइंट कट करना, 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देना और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना, ओके। ये तो आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको नाम दे दो सी, यहाँ पर दे दो डी। आया समझ में इतना सभी को। अब बात करें हम इसके आगे। सबसे पहले यहाँ से एक रे ड्रॉ करना है, सभी को पता है। कितने पॉइंट्स करना है तो देख लो, ये 1.5 का मतलब होता है 3/2, ठीक है। ये किसमें है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ये आपका कौन सा है, ये आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से अपन कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2। अब 3/2 का मतलब है कि पहला जो पॉइंट होगा वो आपका किस पर लगने वाला है, 2 पर लगने वाला है। तो हम बात करें यहाँ से पॉइंट्स की, तो A1 A2 A3, ओके। ये 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट आपका कहाँ लगने वाला है, 2 पर। तो ये 2 से मैंने इसको जोड़ दिया, किसको बेटा, इस B को। अब ये आगे बढ़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो आपका जो सिमिलर ट्रायंगल है वो कहाँ बनने वाला है, बाहर की तरफ। तो हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इधर भी हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया, ये बना दिया, ठीक। ये दोनों रे को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब क्या करना है, तो देखो ध्यान से देखना, ये हो गया पॉइंट आपका। इस एंगल की कॉपी, ये वाला एंगल इस पर करना है, किस पर, A2 की कॉपी A3 पर। ये एंगल लिया, ऐसा एक मैंने एक आर्क कट कर दिया, दोनों को मेजर कर लिया, यहाँ से एक आर्क कट करके इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आया आपका B डैश, कौन सा, B डैश। अब क्या करना है, तो इस एंगल की कॉपी इस B डैश पर करना है, किसकी, B की कॉपी। ये एंगल ऐसा एक आर्क कट कर दिया, यहाँ से मेजर कर लिया, ये आर्क कट करा, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जो लाइन आई आपकी, ये पैरेलल आएगी किसके, इसके पैरेलल, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम C डैश, ये आपका C, ओके। आया समझ में। देखो अल्टीट्यूड भी बनाना है, तो अल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूं आपको। ये एंगल है, कौन सा एंगल, ये हमारा। जस्ट इसकी आपको कॉपी करना है यहाँ पर। सबसे पहले एंगल ड्रॉ करा, ये मेजरमेंट करा, इस पॉइंट पर गए, यहाँ पर एक कट कर दिया R, और इसको क्या कर दिया, जो आया समझ में। ये आपका D पॉइंट था, ये आपका D डैश। तो ACB के सिमिलर AC डैश B डैश आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50। इनकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको डायग्राम बनाकर लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ऐसे ऐसे उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखते जाएंगे, ठीक है।
ड्रा अ ट्राइंगल एबीसी विद साइड बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एबी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल एबीसी इक्वल टू 60 डिग्री. Then construct a triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC. सबसे पहले देखो BC दिया है 6 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ कर लिया मैंने BC. AB दिया है 5 सेंटीमीटर और एंगल B दिया है आपको कितने का 60 डिग्री. तो पहले B एंगल बना लेते हैं 60 डिग्री का. सबको पता है कैसे बनता है. ये पॉइंट लिया है, ये बिना डिस्टरबेंस के अगर प्रोटेक्टर को आप करोगे तो वो 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा. ये बन गया आपका, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल. अब क्या करना है, तो B से लेकर AB की डिस्टेंस आपको दी है 5 सेंटीमीटर. तो हम AB की डिस्टेंस यहां से ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर. ये एक आर्क कट कर देता हूं, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका A, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने C से. आया समझ में. तो ये तो हमारा जो गिवन ट्राइंगल था वो बन गया. अब बात करें सिमिलर ट्राइंगल की, तो हम क्या करेंगे, वही BX रे लगाई, ठीक है. अब कितने पॉइंट्स करने हैं, देखो 3 और 4, तो टोटल 4 पॉइंट्स कर लेते हैं. B1, B2, B3 और B4. अब क्या होगा, तो नीचे कौन सा है, 4 है. तो सबसे पहले हम 4 को ज्वाइन कर लेते हैं, किससे, C से. ये कर लिया. इस एंगल की कॉपी किस पर बनाना है, 3 पर. तो ये रहा पॉइंट 3, इस पर बना लो. यहां से यहां तक ये मेजर करा, ये कट करा, ये ज्वाइन करा, ठीक है. ये आ गया आपका C'. इस एंगल की कॉपी इस पर बनाना है, तो ये इस साइड एंगल यहां से यहां तक मेजर किया प्रोटेक्टर से, इसको कट करा, ये ज्वाइन करा. ये भी पैरेलल हो गई, ये भी पैरेलल हो गई. अब ट्राइंगल कौन सा बन गया आपका, देख लो आप. A', B, C' सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. रेशियो की बात करें तो 3/4 के पार्ट्स में डिवाइड हो गया. आया समझ में. अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की. ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विद साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री. देन कंस्ट्रक्ट triangle whose sides are 4/3 times the corresponding sides of triangle ABC. देखो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर साइड कौन सी दी है, BC. ये ड्रॉ करा मैंने BC, है ना. कितने का है ये, 7 सेंटीमीटर. क्या दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं, एक B तो दिया है, ठीक है. C दिया है क्या, नहीं दिया है. तो यहाँ पर हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और उसकी हेल्प से निकालेंगे एंगल C. तो क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. देखो 105 प्लस 45 150 हो गया. मतलब एंगल B और एंगल A मिलके हो गए 150 डिग्री. कितना हो गया, 150 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल C आपका आ जाएगा कितने का, 30 डिग्री का. अब हम ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले देखो B है, B कितने का है आपका, तो B दिख रहा है आपको 45 का. 45 का एंगल आपको बनाना याद होना चाहिए बेटा. पहले 90 का बनाएंगे, उसका हाफ करेंगे. मैंने यहाँ पर बना दिया 45 का, ठीक है. ये बन गया आपका 45 डिग्री का. अब बात करें किसकी, C की. तो C निकाला हमने 30 का, तो और छोटा बनेगा. तो ये बन गया आपका C कितने का, 30 का. तो ये अपने आप आपका कितने का बन जाएगा, 105 डिग्री का, ठीक है. तो ये है आपका एंगल. आया समझ में. फिर वही प्रोसेस, मैंने B से ड्रॉ किया X, ठीक है. कितने पॉइंट्स, टोटल आपके 4 पॉइंट्स. A1, B1, B2, B3 और B. ज्वाइन कौन सा करना है, 3 वाला. नीचे देख लो आप कौन सा है, तो 3 वाला ज्वाइन कर दिया, ठीक है. ये 3 वाला ज्वाइन कर दिया. इसको आगे बढ़ा लो, ये तो ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है. अब क्या करना है, तो अब आपको इस एंगल की कॉपी यहाँ पर बनाना है. ये एंगल बनाया, दोनों पॉइंट लिए, यहाँ से आर्क कट करा और ये इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. ये आपका है C'. 30 डिग्री की कॉपी बनाना है C' पर. ये वाला एंगल है, यहाँ पर पॉइंट लिया, ये एंगल कट किया, यहाँ से मेजरमेंट किया, ये कट किया और इसको ज्वाइन किया. ये बनेगा इसके पैरेलल, ठीक है. ये बन गया इसके पैरेलल. अब देखो ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए. ये आपका C' था, ये आपका गया A'. तो आपका जो ट्राइंगल बना है वो बना है BAC सिमिलर टू BA'. रेशियो या फ्रैक्शन 4/3. लास्ट वाला क्वेश्चन देखो. ड्रा अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस
आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस 4 और 3 दे रखी है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the given triangle। कैसे बनाएंगे देखो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम करते हैं यहां पर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन से, जिसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, आपको एक और बोला है 3 सेंटीमीटर। देखो एक चीज बता देता हूं, 90 डिग्री किन दो साइड्स को लेकर बनता है, एडजेसेंट साइड्स को, तो वो होती है परपेंडिकुलर और बेस। तो मैं ए या बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं। ठीक है, मैंने ये बनाया यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री का एंगल आप सभी को पता है कैसे बनता है। ये ऐसे कट करेंगे, इस पॉइंट को लिया, इसको फिर इन दोनों की हेल्प से ये और ये कट करेंगे, ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये मैंने आपका डायरेक्ट बना दिया, यहाँ पर देख लो। अब ये 4 की है, ये 3 की हो जाएगी, कौन, AC। तो यहां से पॉइंट लिया है, 3 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, तो ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे दो C। यहां से इसको ज्वाइन कर दो। अब देखो हाइपोटेनियस जो है वो कितने की, वो भी 5 सेंटीमीटर। क्यों, आपने 3, 4, 5 का रिलेशन पढ़ा है पाइथागोरन ट्रिप्लेट में क्लास 9 के अंदर। तो 3, 4 और ये हो जाएगी 5। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है 5 और 3 के फॉर्म में एक और सिमिलर ट्राइंगल। तो ये मैंने रे खींची, यहाँ पर x कितने टोटल 5, A1, A2, A3, A4 एंड A5। किससे ज्वाइन करना है, तो आपको ज्वाइन करना है थर्ड वाले से। तो B को मैंने ज्वाइन कर दिया किससे, ये थर्ड वाले से। ओके, B को ज्वाइन कर दिया मैंने थर्ड वाले से। इस एंगल की कॉपी हमें किस पे बनाना है, A5 पे बनाना है। तो ये पॉइंट लिया, ये यहाँ से यहाँ तक मेजर, ये यहां से एक लाइन ड्रॉ करी ये, और इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, जहां पर कट करे उसका नाम आ गया बी डैश। ठीक है, अब क्या करना है, ये एंगल इसकी कॉपी इस पर, ये आर कट, यहां से यहां तक का मेजरमेंट, ये कट किया, ये जहां पर भी मैच होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा बेटा, क्योंकि मैं स्केल से मेजर नहीं करके बता रहा हूं आपको, सिंपल सा सिखा रहा हूं, मुझे सिखाना है, कैसे भी करके मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया सी डैश। तो आपका ACB ट्राइंगल के सिमिलर बना AC डैश और B डैश ट्राइंगल। तो यहाँ पर AC डैश B डैश का रेशियो कितना है आपको सभी को पता है, ऊपर वाला जो 5 है, नीचे वाला 3। तो कोई सी भी एक साइड ले लो, C डैश B डैश अपॉन C। ठीक है, तो ये रेशियो आपका बन गया, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2 की। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कैसे दबाएंगे, ठीक है, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 11.2 के साथ।